Hi everyone, Namaste. This is me, Joyno Anjali Kochhar. Welcome back to my channel, Twins Blog by Joyno Anjali Kochhar. Time and again, I talk about this aspect of my life of being a freelancer, and then I also mentioned that I'm now an entrepreneur. राइट तो एक ट्रांजिशन हुआ था मेरी लाइफ में. फर्स्ट ट्रांजिशन वाज दिस ट्रांजिशन ऑफ स्विचिंग फ्रॉम फुल टाइम टू फ्रीलांसिंग. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन देयर वाज दिस ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. पहला ट्रांजिशन आई वुड से स्टिल चैलेंजिंग था. अपने उसके हाइज एंड लोज थे. इस पे भी हम एक वीडियो में डेफिनेटली बात करूंगी मैं. लेकिन जो ये दूसरा ट्रांजिशन है, फ्रीलांसिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसको मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ. और इस एक साल में, लाइक दिस 1 year ऑफ माई लाइफ, लाइक लास्ट ईयर मैंने रजिस्टर किया था अपना कंपनी को, एंड उस समय से आज तक के 1 साल हो चुका है, ऊपर ही हो चुका है 1 साल के. मैंने बहुत सारी चीज़ें इस फर्स्ट ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में रियलाइज करी हैं, सीखी हैं. एंड येस, लाइक कुछ तो मैंने अप्स एंड डाउन्स देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखी भी. तो आई वुड रियली वांट टू शेयर दैट जर्नी विद यू गाइज. सो सबसे पहली बात तो मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, लाइक व्हेन आई रजिस्टर्ड माय कंपनी, एक रजिस्टर मैंने करा लिया अपनी कंपनी को. मुझे लिटरली ये नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में ही इतना डिफरेंस होगा. I actually thought, like most of the people who come to me and tell me that freelancing और entrepreneurship में इतना difference तो क्या ही आया होगा आपकी लाइफ में, and then आपके लिए तो ये ट्रांजिशन स्मूथ रहा होगा. जिसने अपनी फुल टाइम से सीधा entrepreneurship स्टार्ट कर दी है उसके लिए शायद ये डिफरेंस मैटर कर रहा होगा, लेकिन आपके लिए ट्रांजिशन स्मूथ रहा होगा. तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि ये नोशन बहुत ही गलत है कि फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, आई वुड से. लाइक लिटरली बहुत बड़े बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं. फ्रीलांसिंग में एक ऐसे होता है ना कि यू ऑफ कोर्स आप ही हो, आप अकेले हो, यू आर द फेस ऑफ योर सेल्फ. आपने कोई काम लिया, आपने कोई काम पूरा करना है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है डील करने की क्लाइंट से, आगे पीछे कोई नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप में यू हैव अ टीम, है ना. सो ऑफ कोर्स आप सोलोप्रेन्योर भी हो सकते हो, बट अगर आपका कोई विजन है जिसके लिए आप काम कर रहे हो एंड यू रियली नीड पीपल टू हेल्प यू आउट इन दैट विजन, लाइक एजेंसी है, जैसे टू क्वींस मीडिया एक एजेंसी है, तो आई नीड अ टीम. मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी. जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे उनको हैंडल करने के लिए मुझे एक टीम चाहिए. और उस टीम को बनाने के लिए, उस टीम को एनालाइज करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, कितना सोचना पड़ता है कि क्या क्या ये लोग लिटरली मेरा विजन समझ पाएंगे कि टू क्वींस का विजन क्या है ना. एंड देन कैन आई ट्रस्ट देम विद द वर्क. बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल्स भी हुए हैं मेरे साथ. इफ आई शेयर हियर विद यू गाइस एज वेल, है ना. जब मेरे को याद है, जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो मैंने एक इंटर्न को हायर कर लिया, है ना. मेरे को आई ट्रस्टेड हिम विद द वेबसाइट, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट ही डिड टू द वेबसाइट. उसने क्या किया, क्या नहीं किया. आई वॉज लाइक लिटरली मुझे लग रहा था कि ये बच्चा समझदार है, इज हेल्पिंग मी विद द वेबसाइट एंड ये मेरे काम आएगा. एंड ही इज़ वेरी लाइक, मतलब ऐसे डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, इज़ वेरी लाइक कीन टू वर्क. हाँ, तो आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया था किसी पे भी ट्रस्ट. एंड व्हाट ही डिड टू मी वाज वर्स. उसने पता नहीं कुछ मेरे वेबसाइट में यहाँ वहाँ इधर उधर किया. इतनी टेक्निकलिटीज तो मुझे समझ में भी नहीं आया उसने क्या किया. और उसने कुछ मेरी वेबसाइट किसी फॉरेन कंपनी को सेल कर दी, और उस डोमेन नेम पे, मेरे डोमेन नेम पे कोई फॉरेन कंपनी ही अपना बिजनेस चला रही है. एंड मैं मजे से कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट बन रही है, ही इज वर्किंग ऑन इट. एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स आई लर्नड इन माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की यार ये क्या, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि आई हैव ट्रस्टेड दिस पर्सन एंड ही वाज, उससे बात करके भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, उसके टेस्ट वेस्ट लेकर के भी ऐसा नहीं लगा था कि ही वुड बी दैट पर्सन कि मुझे ये चीट करने वाला है ना. बट देन ही डिड दैट. उसने पता नहीं क्या हैकिंग लगाई, क्या साइंस लगाई और वेबसाइट का पूरा सत्यानाश कर दिया. एंड देन द लेसन आई लर्न वाज कि एक टीम बिल्ड करनी है एंटरप्रेन्योरशिप में, और आप यहाँ पे इस फैक्टर को लाइटली नहीं ले सकते हो. लाइक लिटरली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता इस फैक्टर को लाइटली. चलो अब आपने टीम बना भी ली है ना, आपने टीम बना ली है, यू हैव पीपल हु यू कैन ट्रस्ट नाउ.
बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको मैनेज करना है ना। फ्रीलांसिंग में यू वर जस्ट मैनेजिंग योरसेल्फ, योर वर्क, योर टास्क एंड एवरीथिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में अब आपको टीम के टास्क भी मैनेज करने हैं कि कब क्या वीडियो जाएगा, कब कैसे मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, एंड देन यू नो अगर हम कंटेंट का हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है तो हु इज गोइंग टू डू दैट, इसका क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एंड देन प्रोजेक्ट्स आएंगे कैसे उसकी भी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है कि अदरवाइज टीम बैठ करके करेगी क्या। टीम बना दी है लेकिन हम लोग सब मिलकर के करेंगे क्या। देन एज एन एंटरप्रेन्योर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि क्लाइंट्स तो लाने ही पड़ेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा अपना नाम आगे रखने के लिए और अपना काम लाने के लिए। बिकॉज अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजलि कोचर के ऊपर नहीं है, मतलब अंजलि कोचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे नाम की नहीं है, अब अंजलि कोचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुक्विंस मीडिया की भी है, फलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कंपनी की भी है। ये भी एक चैलेंज मैंने बहुत फेस किया इस 1 ईयर। मैंने रियलाइज करा कि यस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, अदरवाइज अपना मतलब ऐसे मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक आगे रखना पड़ेगा अपना बेस्ट फुट। अदरवाइज बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन है जो मेरे से ज्यादा अच्छी गेम अपनी जानते हैं एंड दे विल डू अमेजिंग इन देयर लाइफ एंड तुम बैठे रह जाओगे। एक जो नया और चैलेंज जो मैंने इस साल में फेस करा वाज आल्सो अबाउट द मार्केटिंग ऑफ टुक्विंस। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो अपने आप को खुद को मार्केट कर ही रही हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क और बिकॉज मेरी स्टोरीज आते रहते हैं तो उससे तो मार्केटिंग हो ही रही है, बट देन अब टुक्विंस को भी मार्केट करना है। तो उसके लिए मार्केटिंग में कैसे हम करें, ऑर्गेनिकली करें, एड्स रन करें, किस तरीके से करें, अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करें, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारे एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना, उनको समझना। एंड देन वन थिंग वाज लाइक कि अगर मार्केटिंग का मतलब क्या, मतलब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपना पूरा फैला दे रहे हैं मटेरियल, या फिर हमें सेंस डाल करके उसमें सोच समझ करके स्टेप्स लेने चाहिए। या और देन अगर आप मार्केटिंग के लिए किसी को आउटसोर्स कर रहे हो, कोई चीज़ कोई काम आउटसोर्स कर रहे हो कि यार मेरी मार्केटिंग में, कंपनी की मार्केटिंग में हेल्प मी आउट इन दैट, आप आउटसोर्स कर दे रहे हो अपना काम, देन हाउ मच कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन, है ना। अभी आप खुद में एक लेसन लाइक लिटरली मुझे ये समझ में आया है कि इस टाइम पे जितना कर सकते हो ना खुद कर लो, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही चल रहा है। देन मतलब जितना काम आप खुद करोगे, आपको टास्क तो सेंसिबली असाइन करने ही पड़ेंगे अगेन, बट जितनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एंटरप्रेन्योर आप खुद ले लोगे वो ही है जो काम करेगा। लाइक लिटरली आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भरोसे पे बैठ ही नहीं सकते हो। चाहे वो मतलब कोई भी हो, कोई भी आउटसोर्सिंग करी हो, कोई भी हो, एक जैसे स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल था, या कोई भी अगर मार्केटिंग के लिए भी आपके पास आपकी टीम भी है या कुछ भी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे लेकर के, चार्ज लेकर के करोगे ना, ये चार्ज लेना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो फ्रीलांसिंग में वो जो चार्ज ना लेने वाला था ना कि यार चल ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में वो चार्ज लेने वाली चीज का लिटरली ये लेसन मैंने सीखा है कि you literally have to take that charge and you have to make sure that you are taking care of the marketing, you are taking care of the brand yourself, you are the face of it first of all, yes, and then आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत सारी आप लोगों पे, आपकी टीम पे, है ना। सो द नेक्स्ट चैलेंज आई फेस्ड वाज अबाउट मैनेजिंग मनी। ऑफ कोर्स लाइक लिटरली मुझे उसके लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस और कुछ मतलब अपने सीए के साथ कंसल्ट करना, और जो एक्चुअल में बिजनेस कर चुके हैं उन लोगों के साथ कंसल्ट करके समझना कि मैनेज कैसे करें, बैलेंस शीट्स कैसे बनाएं, है ना, मनी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से एक्सपेंसेस में चला जा रहा है, इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग, मैनेज मनी मैनेजमेंट। अब इतना सारा चीज़ ध्यान रखने की जरूरत शायद फ्रीलांसिंग में नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी एक अकाउंट टुक्विंस का बना है, करंट अकाउंट है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। और मैं लिटरली बता रही हूँ, आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स। जितनी भी मैं अभी तक बात कर रही हूँ ना, मैं सारे एस्पेक्ट्स में इतनी बार गिर चुकी हूँ, और लेकिन मैं लेकिन एक वो बंदा हूँ ना मैं कि नहीं, मतलब गिर भी जाओ तो उठना तो है ही।
है ना। तो मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं कोई बात नहीं, सारी चीज़ पहला ही साल है ना, गिर गई मैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उठ रही हूँ, उठने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अगला साल बेटर होगा, अगले साल में सारी जितने सारे लेसन सीखे हैं उससे बहुत कुछ हम सीख करके बढ़िया आगे मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करेंगे। तो लाइक लिटरली यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये शिफ्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप ये इजी नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, और ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक तो फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सेम नहीं है आई वुड से, एंड इतने चैलेंजेस आते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एंटर करते हो, विच इज़ नॉट रियली लाइक व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर। देन दिस थिंग अबाउट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने विजन में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते और तुम्हारा कोई भी कुछ भला नहीं कर सकता है ना। तो आप जैसे मैंने वो कार्ड्स बनवा लिए अपने टुकविंस मीडिया के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि हाँ आई एम द फाउंडर ऑफ टुकविंस मीडिया एंड दिस इज माई कार्ड एंड दिस इज वॉट XYZ things I can help you out with, which is better than XYZ people who are doing it, है ना। ये सारी विजन क्लियर होना चाहिए, अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई थिंक दैट आई हैव आल्सो रियलाइज, क्योंकि इनिशियली वो कार्ड तो छपवा लिए थे लेकिन उस टाइम पे वो बोलने में वो थोड़ी सी हिचक होती है ना, कि पहले यार एंटरप्रेन्योर में तो मैं फाउंडर, मतलब वैसे वो थोड़ी सी जो हिचक होती है उसको कवर करने का भी उससे आगे बढ़ने का भी एक चैलेंज मैंने फेस किया था अपने एंटरप्रेन्योरशिप के इस पहले साल में। Then there was this challenge of planning things, planning my day out, and there is a lot of personal stuff also going on right now in my life. तो किस तरीके से प्लान करें, किस तरीके से मैनेज करें चीज़ों को, कैसे कैसे शेड्यूल बनाएं, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कि ये कैसे बोलें कि यार अब मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ तो मेरे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल लाइफ, है ना। तो वो क्लियर डिस्टिंक्शन कैसे बनाए, कैसे वो एक मतलब ऐसे बोल देना, लाइक लिटरली जस्ट से इट आउट लाउड कि यार मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आप ये मत समझो कि आई एम जस्ट अ फ्रीलांसर, अब आप ये समझो कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। तो मेरे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मेरे कंधों पे हैं इस वक्त में। तो ये एक्सप्रेस कर पाना ये भी एक चैलेंज है, लेकिन अब फाइनली आई एम लर्निंग इट कि हाउ टू से इट लाइक दैट कि यस आपको समझना पड़ेगा, अभी छोटे लेवल पे है लेकिन आगे जाकर के इसको बड़े लेवल पे लेकर के जाना है। देन आई हैव दैट विजन, आई शुड बी क्लियर इन दैट माइंड कि ये एक पार्ट ऑफ मेरा लाइफ मैंने नया स्टार्ट किया है, तो जस्ट माई फैमिली माई फ्रेंड्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। आई थिंक इतने चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं ना इस फर्स्ट ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन अगेन आई वुड रीइटरेट माई सेल्फ कि चैलेंजेस ही थे, अप्स डाउन्स होते रहते हैं, तुम सीखते हो, तुम नोट डाउन करते हो, तुम पॉइंट्स बनाते हो कि यार ठीक है ये सब चैलेंजेस थे, लेकिन आगे आने वाले चैलेंजेस कुछ नए होने चाहिए, ये सिमिलर नहीं होने चाहिए, इनसे सीखो, इनसे आगे बढ़ो। एंड आई वुड से कोई भी अगर अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात करेगा ना, अनलेस ही इज लाइक he nailed it in the first year of entrepreneurship, है ना, then I would say कि कोई भी अगर बात करेगा तो सब इसी तरीके से रेजोनेट करेंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने रेजोनेट किया मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ entrepreneurship की जर्नी के साथ या नहीं, लेकिन अगर आपने रेजोनेट किया ना तो डेफिनेटली मुझे बताना, बिकॉज entrepreneur to entrepreneur. Now when I'm talking to you guys, I'm also realizing कि networking is so much important when you're an entrepreneur or you're a freelancer. Networking is the key, I would say. I would end this video by saying that कि yes, क्योंकि entrepreneur to entrepreneur हम लोग ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हम लोग ही एक दूसरे को समझेंगे, हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो let's just guys have each other's back and एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट पीपल हु आर डूइंग इट। एंड एनीवेज इवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट, मे बी आपका शायद ये विजन ही नहीं है, आपका कोई और ही विजन है, देन ऑल्सो गाइज कुडोज टू एवरीवन आउट देयर, है ना। बट अगेन अगर आपका ये विजन है एंड आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी है तो लेट्स गेट बैक टू टुकविंस मीडिया, व्हिच इज आवर कंटेंट एजेंसी where we provide you with content writing services, with content marketing, with public relations, with podcasting, media mentoring,
yes of course I'll add on to that part कि yes मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो अगर कोई भी बच्चा, कोई भी नया बंदा जिसको मीडिया में मेंटरिंग की जरूरत है, तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, डू रीच आउट टू मी, कोई शर्म की बात नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प। एंड क्या पता मैं आपको और भी जर्नलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट में ले आऊँ जो आपकी हेल्प कर सके। तो आई एम जस्ट अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑलवेज। And let's just end this video again by saying that yes, I think I should end this video by saying that आप लोगों को मेरा वेडिंग पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। अगर आप अभी तक के आप देखा नहीं है तो जा करके देखो, 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वाले एपिसोड्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। So just have a look and like, share, subscribe. Thank you so much for watching us. Thank you. Bye bye. Namaste.